हमको अब्बालिमान हुक्म बिन नाफे ने हदीस बयान की। उन्हें इस हदीस की शुएब ने खबर दी। उन्होंने ज़हरी से ये हदीस सुनी। उन्हें उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह इब्न उत्बा बिन मसूद ने खबर दी कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास से अबू सुफियान बिन हर्ब ने ये वाक़या बयान किया कि हिरकिल शारों ने उनके पास कुरैश के काफिले में एक आदमी बुलाने को भेजा, और इस वक्त ये लोग तिजारत के लिए मुकशाम गए हुए थे, और ये वो ज़माना था जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश और अबू सुफियान से एक वक्ती अहद किया हुआ था। जब अबू सुफियान और दूसरे लोग हिरकिल के पास अलिफालात पहुंचे, जहां हिरकिल ने दरबार तलब किया था, इसके गिर्द रोम के बड़े बड़े लोग, उलमा, वज़रा, उमरा बैठे हुए थे। हिरकिल ने उनको और अपने तर्जुमान को बुलवाया। फिर उनसे पूछा कि तुम में से कौन शख्स मुद्दई रिसालत का ज्यादा करीबी अजीज है। अबू सुफियान कहते हैं कि मैं बोल उठा कि मैं इसका सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार हूं। ये सुनकर हिरकिल ने हुक्म दिया कि इसको, अबू सुफियान को, मेरे करीब लाकर बिठाओ और उसके साथियों को इसकी पीठ के पीछे बिठा दो। फिर अपने तर्जुमान से कहा कि इन लोगों से कह दो कि मैं अबू सुफियान से इस शख्स के, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात पूछता हूं। अगर ये मुझसे किसी बात में झूठ बोल दे तो तुम उसका झूठ जाहिर कर देना। अबू सुफियान का कौल है कि अल्लाह की कसम, अगर मुझे ये गैरत ना आती कि ये लोग मुझको झटलाएंगे तो मैं अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत जरूर गलत गोई से काम लेता। खैर, पहली बात जो हिरकिल ने मुझसे पूछी वो ये कि इस शख्स का खानदान तुम लोगों में कैसा है। मैंने कहा वो तो बड़े ऊंचे आली नसब वाले हैं। कहने लगा इससे पहले भी किसी ने तुम लोगों में ऐसी बात कही थी। मैंने कहा नहीं। कहने लगा अच्छा, उसके बड़ों में कोई बादशाह हुआ है। मैंने कहा नहीं। फिर इसने कहा बड़े लोगों ने इसकी पैरवी इख्तियार की है या कमजोरों ने। मैंने कहा नहीं, कमजोरों ने। फिर कहने लगा इसके ताबेदार रोज बढ़ते जाते हैं या कोई साथी फिर भी जाता है। मैंने कहा नहीं। कहने लगा कि क्या अपने इस दावाई नबुवत से पहले कभी किसी भी मौके पर इसने झूठ बोला है। मैंने कहा नहीं। और अब हमारी इससे सुलह की एक मुकर्ररा मुद्दत ठहरी हुई है, मालूम नहीं वो इसमें क्या करने वाला है। अबू सुफियान कहते हैं मैं इस बात के सिवा और कोई झूठ इस गुफ्तगू में शामिल ना कर सका। हिरकिल ने कहा क्या तुम्हारी इससे कभी लड़ाई भी होती है। हमने कहा कि हाँ। बोला फिर तुम्हारी और उसकी जंग का क्या हाल होता है। मैंने कहा लड़ाई डोल की तरह है, कभी वो हमसे मैदान जंग जीत लेते हैं और कभी हम उनसे जीत लेते हैं। हिरकिल ने पूछा वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है। मैंने कहा वो कहता है कि सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत करो, इसका किसी को शरीक ना बनाओ और अपने बाप दादा की शिर्क की बातें छोड़ दो और हमें नमाज पढ़ने, सच बोलने, परहेजगारी और सिला रहमी का हुक्म देता है। ये सब सुनकर फिर हिरकिल ने अपने तर्जुमान से कहा कि अबू सुफियान से कह दे कि मैंने तुमसे इसका नसब पूछा तो तुमने कहा कि वो हम में आली नसब है और पैगंबर अपनी कौम में आली नसब ही भेजे जाया करते हैं। मैंने तुमसे पूछा कि दावा नबुवत की ये बात तुम्हारे अंदर इससे पहले किसी और ने भी कही थी, तो तुमने जवाब दिया कि नहीं। तब मैंने अपने दिल में कहा कि अगर ये बात इससे पहले किसी ने कही होती तो मैं समझता कि इस शख्स ने भी इसी बात की तकलीद की है जो पहले कही जा चुकी है। मैंने तुमसे पूछा कि इसके बड़ों में कोई बादशाह भी गुजरा है, तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने दिल में कहा कि उनके बुजुर्गों में से कोई बादशाह हुआ होगा तो कह दूंगा कि वो शख्स इस बहाना अपने आबा ओ अजदाद की बादशाहत और उनका मुल्क दोबारा हासिल करना चाहता है। और मैंने तुमसे पूछा कि इस बात के कहने यानी पैगंबरी का दावा करने से पहले तुमने कभी इसको दरोग गोई का इल्जाम लगाया है। तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने समझ लिया कि जो शख्स आदमियों के साथ दरोग गोई से बच्चे वो अल्लाह के बारे में कैसे झूठी बात कह सकता है। और मैंने तुमसे पूछा कि बड़े लोग इसके पीरू होते हैं या कमजोर आदमी। तुमने कहा कमजोरों ने इसकी इत्तिबा की है, तो दरअसल यही लोग पैगंबरों के मुत्तबीन होते हैं। और मैंने तुमसे पूछा कि इसके साथी बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तुमने कहा कि वो बढ़ रहे हैं और ईमान की कैफियत यही होती है हता कि वो कामिल हो जाता है। और मैंने तुमसे पूछा कि आया कोई शख्स इसके दीन से नाखुश होकर मुर्तद भी हो जाता है। तुमने कहा नहीं। तो ईमान की खासियत भी यही है, जिनके दिलों में इसकी मसरत रीछ बस जाए वो इससे लूटा नहीं करते। और मैंने तुमसे पूछा कि आया वो कभी अहद शिकनी करते हैं।
तुमने कहा नहीं पैगंबरों का यही हाल होता है, वो अहद की खिलाफ वर्जी नहीं करते। और मैंने तुमसे कहा कि वो तुमसे किस चीज के लिए कहते हैं। तुमने कहा कि वो हमें हुक्म देते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, और तुम्हें बुतों की प्रस्तिश से रोकते हैं, सच बोलने और परहेजगारी का हुक्म देते हैं। लिहाजा अगर ये बातें जो तुम कह रहे हो सच हैं, तो अनकरीब वो इस जगह का मालिक हो जाएगा कि जहां मेरे ये दोनों पांव हैं। मुझे मालूम था कि वो पैगंबर आने वाला है, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि वो तुम्हारे अंदर होगा। अगर मैं जानता कि इस तक पहुंच सकूंगा तो इससे मिलने के लिए हर तकलीफ गवारा करता। अगर मैं इसके पास होता तो उसके पांव धोता। हिरकिल ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खत मंगाया जो अपने धा कल्बी रजी अल्लाह अन्हु के जरिया हाकिम बसर के पास भेजा था, और उसने वो हिरकिल के पास भेज दिया था। फिर इसको पढ़ा तो इसमें लिखा था, अल्लाह के नाम के साथ जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। अल्लाह के बंदे और उसके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये खत है शारोम के लिए। इस शख्स पर सलाम हो जो हिदायत की पैरवी करे। इसके बाद में आपके सामने दावत इस्लाम पेश करता हूँ। अगर आप इस्लाम ले आएंगे तो दीन व दुनिया में सलामती नसीब होगी। अल्लाह आपको दोहरा सवाब देगा, और अगर आप मेरी दावत से रुगरदानी करेंगे तो आपकी रियाया का गुनाह भी आप ही पर होगा। और ए अहल किताब, एक ऐसी बात पर आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है, वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें और किसी को इसका शरीक न ठहराएं, और न हम में से कोई किसी को अल्लाह के सिवा अपना रब बनाए। फिर अगर वो अहल किताब इस बात से मुंह फेर लें तो मुसलमानों, तुम उनसे कह दो कि तुम मानो आना मानो, हम तो एक अल्लाह के इताअत गुजार हैं। अबू सुफियान कहते हैं, जब हिरकिल ने जो कुछ कहना था कह दिया और खत पढ़कर फारिग हुआ तो उसके इर्द गिर्द बहुत शोर और गोगा हुआ, बहुत सी आवाजें उठीं और हमें बाहर निकाल दिया गया। तब मैंने अपने साथियों से कहा कि अबू कब्शा के बेटे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला तो बहुत बढ़ गया। देखो तो इससे बनी असफर रोम का बादशाह भी डरता है। मुझे इस वक्त से इस बात का यकीन हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकरीब गालिब होकर रहेंगे, हता कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान कर दिया। रावी का बयान है कि इब्न नातौर अल-फालाक का हाकिम हिरकिल का मुसाहिब और शाम के नसार का लाल। पादरी बयान करता था कि हिरकिल जब अल-फालाक आया, एक दिन सुबह को परेशान उठा तो उसके दरबारियों ने दरियाफ्त किया कि आज हम आपकी हालत बदली हुई पाते हैं, क्या वजह है? इब्न नातौर का बयान है कि हिरकिल नजूमी था, इल्म नजूम में वो पूरी महारत रखता था। इसने अपने हम नशीनों को बताया कि मैंने आज रात सितारों पर नजर डाली तो देखा कि खतना करने वालों का बादशाह हमारे मुख पर गालिब आ गया है। भला इस जमाने में कौन लोग खतना करते हैं? उन्होंने कहा कि यहूद के सिवा कोई खतना नहीं करता, सो उनकी वजह से परेशान ना हो। सल्तनत के तमाम शहरों में यह हुक्म लिख भेजिए कि वहां जितने यहूदी हों सब कत्ल कर दिए जाएं। वो लोग उन्हीं बातों में मशगूल थे कि हिरकिल के पास एक आदमी लाया गया जिसे शाह गसान ने भेजा था। इसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए। जब हिरकिल ने सारे हालात सुन लिए तो कहा कि जाकर देखो वो खतना किए हुए है या नहीं। उन्होंने इसे देखा तो बतलाया कि वो खतना किया हुआ है। हिरकिल ने जब इस शख्स से अरब के बारे में पूछा तो उसने बतलाया कि वो खतना करते हैं। तब हिरकिल ने कहा कि ये ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के बादशाह हैं जो पैदा हो चुके हैं। फिर इसने अपने एक दोस्त को रोम ये खत लिखा, और वो भी इल्म नजूम में हिरकिल की तरह माहिर था। फिर वहां से हिरकिल हमस चला गया। अभी हमस से निकला नहीं था कि इसके दोस्त का खत इसके जवाब में आ गया। इसकी राय भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर के बारे में हिरकिल के मुवाफिक थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई पैगंबर है। इसके बाद हिरकिल ने रोम के बड़े आदमियों को अपने हमस के महल में तलब किया और उसके हुक्म से महल के दरवाजे बंद कर लिए गए। फिर वो अपने खास महल से बाहर आया और कहा, ए रोम वाल, क्या हिदायत और कामयाबी में कुछ हिस्सा तुम्हारे लिए भी है? अगर तुम अपनी सल्तनत की बका चाहते हो तो फिर इस नबी की बैत कर लो और मुसलमान हो जाओ। ये सुनना था कि फिर वो लोग वहशी गधों की तरह दरवाजों की तरफ दौड़े, मगर उन्हें बंद पाया। आखिर जब हिरकिल ने इस बात से उनकी ये नफरत देखी और उनके ईमान लाने से मायूस हो गया
تو کہنے لگا کہ ان لوگوں کو میرے پاس لا۔ جب وہ دوبارہ آئے تو اس نے کہا میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہاری دینی پختگی کی آزمائش مقصود تھی، سو وہ میں نے دیکھ لی۔ تب یہ بات سن کر وہ سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور اس سے خوش ہو گئے۔ بالآخر ہرقل کی آخری حالت یہی رہی۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو صالح بن کیسان، یونس اور معمر نے بھی زہری سے روایت کیا ہے۔